जब गुरु जी ने मुझसे कहा, तेरी माँ तेरा सब कुछ है, जब तक माँ है तब तक तू कभी अकेला नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ क्या होती है? माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, माँ एक आशीर्वाद है, माँ एक प्रार्थना है, माँ एक दुआ है जो हमेशा हमारे लिए की जाती है। लेकिन संगत जी, जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ को भूल जाते हैं। हमें अपने काम की चिंता रहती है, हमें अपनी दुनिया की चिंता रहती है, लेकिन माँ की चिंता नहीं रहती। और फिर एक दिन माँ चली जाती है और तब हमें पता चल जाता है कि हमने कितना खो दिया है। संगत जी, अगर आपकी माँ अभी जीवित है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी अपनी माँ को भूल गए हैं, अगर आप भी उसे समय नहीं दे रहे, तो कृपया इसे सुनो। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, बेटा, तेरी माँ तेरा सब कुछ है। जब तक वह है तब तक तू धन्य है। उसे कभी अकेली मत छोड़। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे माँ की कदर करना सिखा, क्योंकि माँ ही असली भगवान है। आज की सत्संग एक ऐसे इंसान की है जो अपनी माँ को भूल गया था। उसे लगता था कि माँ तो बस घर के कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन फिर एक दिन जब उसकी माँ बीमार हुई तो उसे सब कुछ समझ आ गया। माँ क्या होती है, माँ कितनी कीमती होती है और कितना दर्द होता है जब माँ हमसे दूर जाने लगे। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनिल कुमार की सत्संग सुनिए संगत जी, जिसने अपनी माँ को भुला दिया। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं मुंबई में रहता हूं। आज मैं 48 साल का हूं। मेरे पास एक सफल नौकरी है, मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक अच्छी पत्नी है। लेकिन संगत जी, मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो सबसे महत्वपूर्ण था। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी जो मुझे रोज याद आती है, वो कहानी जो मुझे सिखाती है कि माँ कितनी कीमती है। मैं एक छोटे शहर में रहता था। मेरे पिता एक सेना के अधिकारी थे। वो ज्यादातर दूर रहते थे, तो मेरा लालन पालन मेरी माँ ने किया। मीरा देवी, माँ मेरे लिए सब कुछ थी। वह मुझे जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, पढ़ाई में मदद करती और साथ ही वह मेरी हर बात सुनती, मेरी हर शिकायत सुनती, मेरे हर सपने को सुनती। माँ, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ बेटा, तुम जरूर बनोगे। तुम तो मेरा सोना हो। उन दिनों माँ मेरी दुनिया थी। जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरा एडमिशन एक बड़े स्कूल में हो गया, एक दूसरे शहर में। मैंने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। पहले तो मैं महीने में एक बार घर आता था। माँ को बहुत खुशी होती। अनिल, बेटा, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। लेकिन धीरे धीरे मैं कम आने लगा। परीक्षाएं आती, दोस्तों के साथ बाहर जाना होता। माँ, मैं घर नहीं आ सकता। बहुत पढ़ाई है। माँ कभी नाराज नहीं होती, बस कहती, ठीक है बेटा, तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य है। कॉलेज में मैं और भी व्यस्त हो गया। दोस्ती बनाई, प्रेम किया, समय की बर्बादी की। महीनों बीत जाते और मैं घर नहीं जाता। माँ के फोन आते, बेटा, तुम ठीक हो? खाना ठीक से खा रहे हो? हाँ माँ, सब ठीक है, मैं व्यस्त हूं। और फिर कॉल कट जाती। मैं नहीं देख रहा था कि माँ की आवाज में कितना दर्द था, कितनी अकेलापन थी। कॉलेज के बाद मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई, एक बहुत अच्छी कंपनी में, एक बहुत अच्छी सैलरी। मैंने अपनी पत्नी से शादी की, मैंने अपना घर बसा लिया। और माँ सब अकेली रह गई। मैं कभी सोचता भी नहीं था कि माँ क्या कर रही है, माँ कैसी है, माँ खुश है या दुखी। मेरा एक भाई था, राजीव। वह छोटा शहर में रहता था। वो माँ के साथ रहता था। मैंने सोचा, ठीक है, राजीव है ना, वो माँ को देख लेगा।
और मैं अपनी दुनिया में खो गया। 20 साल बीत गए। 20 साल में मैं कितनी बार घर गया? शायद 10 से 15 बार। और हर बार कुछ ही दिन रहता। मां, मेरे पास समय नहीं है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं फिर कभी आऊंगा। मां मुस्कुरा देती। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रख। लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही बात दिखती, तुम कब आओगे? पर मैं देखना नहीं चाहता था। मैं सफल था। मेरे पास पैसे थे, पर मेरे पास मां के लिए समय नहीं था। एक दिन मेरे भाई राजीव का फोन आया। अनिल, मां को कुछ हुआ है। मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ? वह ठीक तो है? अनिल, मां को डिप्रेशन है। वो बहुत परेशान है। डिप्रेशन? क्यों? क्या हुआ? अनिल, मां अकेली है, सिर्फ घर में बैठी रहती है। तुम कभी आते नहीं, पिता भी नहीं है, बस मां है, और वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। उस दिन मुझे बहुत कुछ समझ आ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं सीधा अस्पताल गया। मां बेड पर पड़ी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था, आंखें बंद थी। मैंने मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं आ गया, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। मां की आंखें खुली। जब उन्होंने मुझे देखा तो आंसू बहने लगे। अनिल, तुम आ गए। मैंने तो सोच लिया था कि तुम अब नहीं आओगे। मैं मां को देखकर रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भुला दिया था। मैंने तुम्हें अकेली छोड़ दिया था। मां का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अनिल, कोई बात नहीं। तुम तो बहुत सफल हो गए। तुम्हें तो बहुत प्यार है लोगों से। नहीं मां, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें भूल गया। मैंने तुम्हारे सब दर्द को नजरअंदाज कर दिया। अस्पताल में एक बुजुर्ग डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी दशा देखी, मेरी रुलाई देखी। वह मेरे पास बैठे। बेटा, तुम्हारी मां को डिप्रेशन है, लेकिन यह बीमारी उन्हें नहीं है। क्या मतलब? बेटा, इस बीमारी का नाम है अकेलापन। मां अकेली हो गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा उन्हें भूल गया, और ये अकेलापन एक बीमारी बन गई। उस दिन मुझे सब समझ आ गया। डॉक्टर ने कहा, बेटा, मेरे एक दोस्त है, वो गुरु जी के मंदिर में जाते हैं। कहते हैं कि गुरु जी के आशीर्वाद से हर बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं मां को गुरु जी के मंदिर ले जाऊंगा। जैसे ही मां ठीक हुई, मैंने उन्हें गुरु जी के मंदिर में ले जाया। जब मैं मां को गुरु जी के दरबार में ले गया, तो मेरे दिल में एक अलग ही भाव था। मैं गुरु जी के सामने बैठा और रो पड़ा। गुरु जी, मैंने अपनी मां को भुला दिया। मेरी मां अकेली हो गई, और अब वह बीमार है। कृपया मां को स्वस्थ कर दो। उस समय सत्संग में एक बुजुर्ग संगत बोल रहे थे। उन्होंने कहा, गुरु जी कहते हैं, बेटा, तेरी मां तेरा सब कुछ है। जब तक मां है, तब तक तू कभी अकेला नहीं है। लेकिन जब मां चली जाती है, तब तू अकेला रह जाता है। इसलिए मां को भूल मत। उन्होंने आगे कहा, मां तो बस चाहती है तुम्हारा एक फोन कॉल, तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा थोड़ा सा समय। बाकी सब कुछ मां को चाहिए ही नहीं। उस दिन मुझे समझ आ गया, मां कितनी सरल होती है। मां के सपने कितने छोटे होते हैं। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है।
कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद मैंने अपना पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। मैंने ऑफिस में अपने अफसर को कहा, सर, मैं अब सप्ताह में 4 दिन काम करूंगा, बाकी दिन मैं अपनी मां के साथ रहूंगा। मेरे अफसर ने कहा, अनिल, ये तो तुम्हारे कैरियर को नुकसान पहुंचाएगा। सर, मैं अपने कैरियर की चिंता नहीं कर सकता। मेरी मां मेरे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं अपने फैसले पर अटल रहा। अब मैं हर हफ्ते 3 दिन अपनी मां के साथ बिताता हूं। सुबह मैं मां को चाय दिलाता हूं। हम साथ बैठते हैं। मां अपनी बातें बताती है। अनिल, तुम्हारा बचपन कितना प्यारा था। तुम हमेशा मेरे आंचल में छुपते थे और मैं सुनता हूं, बस सुनता हूं। दोपहर को हम कहीं घूमने जाते हैं, बाजार जाते हैं, पार्क में बैठते हैं और मां खुश रहती है। बस मां को मेरा साथ चाहिए। धीरे धीरे मां की डिप्रेशन चली गई। उनका चेहरा फिर से खिल गया। आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर ने कहा, यह तो एक चमत्कार है। मां का इतना सुधार कैसे हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर, ये गुरु जी का आशीर्वाद है और मां के साथ मेरे समय का। आज मैं 48 साल का हूं। मेरी मां 78 साल की है। मेरी सैलरी कम हो गई, मेरा पद कम हो गया, लेकिन मेरी मां का स्वास्थ्य अच्छा है। मेरी मां खुश है और मेरे लिए ये सब कुछ काफी है। हर दिन सुबह मैं गुरु जी के मंदिर में जाता हूं और कहता हूं, गुरु जी, आपने मुझे अपनी मां की कीमत समझा दी। आपने मुझे बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मुझे मां की कदर करना सिखा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली शिक्षा, मां सबसे बड़ा भगवान है। मां से बड़ा कोई नहीं। दूसरी शिक्षा, मां को सिर्फ तुम्हारे समय की जरूरत है, पैसे की नहीं, प्रेम की नहीं, समय की। तीसरी शिक्षा, मां के पास हर जवाब है। मां का प्रेम ही असली दवा है। मां की प्रार्थना ही असली शक्ति है। चौथी शिक्षा, जब मां अकेली रहती है तो वह बीमार हो जाती है। अकेलापन एक बीमारी है। पांचवी शिक्षा, मां को कभी भूलो मत। कितना भी व्यस्त हो, मां को समय दो। कभी मत सोचो कि बाद में दे दूंगा, क्योंकि समय कभी नहीं मिलता। अगर तुम्हारी मां अभी जीवित है, आज ही फोन करो, आज ही घर जा, आज ही मां को गले लगा, आज ही मां को कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कल का भरोसा मत रख। आज ही मां को समय दे, आज ही मां को प्रेम दे, क्योंकि मां की मुस्कान में ही असली खुशी है। मां के आशीर्वाद में ही असली दौलत है। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, तेरी मां तेरा सब कुछ है। जब तक मां है, तब तक तू कभी अकेला नहीं है। मां को कभी भूलो मत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जब जीवन की चाल धीमी पड़ती है, जब चारों तरफ चुनौतियों की दीवारें खड़ी दिखती हैं, तब मन में कई सवाल उठते हैं। क्या कोई हमारी सुनता है? क्या कोई राह है जहां सच्चा सुकून मिलेगा?
ऐसा ही एक दौर मेरे जीवन में भी आया। उम्मीदें कम हो रही थी, रिश्तों में दरार थी, काम में भी मन नहीं लग रहा था। हर दिन हलचल सी, हर रात बेचैन। उस समय बस यही समझ आता था कि कुछ बदलना है, पर कैसे बदलूं, किस दिशा में जाऊं। एक शाम संगत जी, मां ने मुझे बुलाकर गुरुजी के स्वरूप के पास बैठाया। उन्होंने कह दिया, अब चिंता छोड़, बस श्रद्धा में डोल मत और गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू कर दे। मैंने थोड़ा संकोच तो किया, मन में सवाल भी थे, लेकिन जब मां की आंखों में भरोसा देखा तो खुद को संयमित कर लिया। उसी रात पहली बार सत्संग सुना। शब्दों में अजीब ऊर्जा थी। जैसे जैसे भजन और अनुभव भीतर उतरते गए, मन में आशा की लौ जलती गई। संगत जी, अगले कुछ दिनों में खुद ब खुद बदलाव महसूस होने लगा। जिन समस्या को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, अब उनका समाधान भी मिलने लगा। ऑफिस में कोई नया मौका मिला, पुराने साथियों से गलतफहमी दूर हो गई, घर में भी छोटी खुशियां लौट आई। सबसे बड़ी बात, अब नकारात्मकता धीमे धीमे कम होने लगी और विश्वास की जड़ें पुख्ता होती गई। महसूस हुआ, सत्संग महज सुनना नहीं है, ये जीवन को बदलने का सबसे सरल उपाय है। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि गुरुजी हमारे मन की हर बात जानते हैं। वो सब देख रहे हैं, हमारी उम्मीद, हमारी थकन, हमारी चुप्पी। जब हम सच में सरेंडर कर देते हैं तो उनके आशीर्वाद की वर्षा शुरू होती है। कई बार लगता है कि गुरुजी ने मुझे भी चुन लिया है। उसी दिन से जब मैंने उनके स्वरूप के आगे दिल से शुक्राना कहा, सत्संग के शब्द, उनके भजन और उनकी लीला अब हर रोज मेरे लिए प्रेरणा बन गई है। हर सुबह अब मेरी दिनचर्या यही है, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर दिल का हाल बताना, सत्संग के शब्द सुनना और फिर पूरे दिन शुक्राना करना। जब मन डगमगाता है तो बस एक जरासी प्रार्थना काफी है। कई बार अपने अनुभवों को लिख लेता हूं और उन पलों में खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं। संगत जी, आज आपसे प्रार्थना है, अगर आपने भी कभी गुरुजी की कृपा महसूस की हो, सत्संग से मन बदला हो या जीवन में कोई चमत्कार आया हो, तो अपनी कहानी नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी बात किसी और के दिल को प्रेरणा दे सकती है, किसी नया सवेरा ला सकती है। याद रखिए संगत जी, जब श्रद्धा से मन जुड़ जाता है, गुरुजी के स्वरूप के आगे सच्चा समर्पण आ जाता है और सत्संग जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो ब्लेसिंग्स खुद आपके द्वार पर दस्तक देती है। आज से ही थोड़ा सा वक्त सत्संग को दीजिए, प्रेरणा, सुख और शांति अपने आप मिलने लगेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।